तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार। आइए आज करते हैं हम एक वैसा विशेष आसन जो हमारे पेट से संबंधित है। पेट के सभी रोगों को इस आसन के करने से लाभ मिलता है। हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, फायदा होता है और इस आसन से पाचन तंत्र को लाभ मिलता है। इसी के साथ साथ कब्ज जैसी बीमारी दूर होती है, गैस एसिडिटी जैसी बीमारी दूर होती है और हमारी जंघाओं की मांसपेशियां मजबूत होती है। हिप्स वगैरह में अगर हमारे दर्द है तो दर्द भी गायब होता है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा थकान है और आकर अपनी थकावट को दूर करने के लिए इस आसन में बैठ जाएगा तो तुरंत उसे लाभ मिलेगा, फायदा होगा। अगर किसी के पास रात को जब हम खाना खाते हैं या देर से खा लेते हैं, घूमने का समय नहीं है, इस आसन में कम से कम 1-2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक बैठे तो आपका खाना पच जाएगा, अपच जैसी बीमारी नहीं होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक होगा। आइए आज करते हैं ये विशेष आसन जिसका नाम है वज्रासन। वज्रासन करने से हमारा शरीर वज्र की तरह मजबूत हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, हम निरोगी हो जाते हैं। आइए इसको करते हैं। करने की विधि जान लेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद अपने शरीर को बाईं तरफ झुकाइए और दाएं पैर को ऐसे मोड़िए और ऐसे रख दीजिए। अब यही दूसरे पैर से दाईं तरफ वजन को डालिए और बाएं पैर को मोड़ते हुए इस स्थिति में बैठ जाए। यह हुआ हमारा वज्रासन। मेरुदंड हमारा बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, रीढ़ की हड्डी के लिए, कमर के लिए, पीठ के लिए बहुत फायदेमंद है। आइए इसकी पोजीशन दिखा देते हैं हम कैसे होता है। पीछे से हमारे अंगूठे मिले हुए, एड़ियां हमारी फैली हुई और नितंब हमारे इन एड़ियों के बीच में लग जाते हैं और कमर गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी। आ जाइए सामने से। इस प्रकार बैठ जाएं। सावधानी इसमें यह बरतनी है, अगर किसी का घुटने का या टखने का ऑपरेशन हुआ उसको ये आसन नहीं करना। अगर किसी की हड्डियां चटकती हैं या हल्का दर्द होता है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर फिर इस आसन में करें या इस आसन में बैठें। दूसरा, गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। इस प्रकार बैठने के बाद धीरे धीरे ध्यान में लगिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए। ध्यान रखिए श्वासों का इस्तेमाल हमने नासिका के द्वारा ही करना है। नासिका से ही के जो छिद्र हैं इनके द्वारा ही श्वास लीजिए और छोड़िए, क्योंकि नासिका द्वारा छिद्र लेने के बाद श्वास फिल्टर होकर हमारे शरीर में प्रवेश करता है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, कोई इधर उधर का ध्यान नहीं, पूरा ध्यान अपने मन के ऊपर, श्वासों के ऊपर। विश्राम। इस आसन में जिनको बैठने की आदत शुरू से, वो तो बैठ जाएंगे, कम से कम 10 मिनट तक भी लगातार बैठ जाएंगे। अगर जिसको इस आसन में बैठने की आदत नहीं है तो उनको शुरू में जंघाओं के इस भाग में और टखने के आसपास, एड़ी के आसपास दर्द होगा तो वो क्या करें, थोड़ी देर अगर 1 मिनट भी बैठ सकते हैं और फिर दर्द होना चालू हो जाता है तो आप इस प्रकार अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो सकते हैं। इस प्रकार खड़े हो जाइए, थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए कुछ सेकंड, फिर दोबारा से जब देखें कंफर्टेबल है दोबारा उसी स्थिति में आ जाए। फिर भी यदि किसी से नहीं बैठा जाता, किसी माता बहन भाई बहन से नहीं बैठा जाता, ज्यादा दर्द होता है तो पिल्लो वगैरह ले लीजिए, उसको इस प्रकार खड़े हो जाइए और ऐसे पिल्लो को रख लीजिए और दोबारा ऐसे बैठिए। देखिए जिनको दर्द होता है वो पहले से अच्छा महसूस करेंगे। इस प्रकार रोज करिए, 1-2 दिन 3 दिन जब आप देखें अब मैं कर सकता हूं तो पिल्लो को वापिस हटा दीजिए। इस प्रकार दोबारा से एक बार फिर देख लीजिए। पीछे से अंगूठे हमारे मिले हुए, पंजे जमीन पे लगे हुए, एड़ियां फैली हुई और दोनों नितंबों को, हिप्स को दोनों एड़ियों के बीच में टिका लीजिए।
फिर मन को स्थिर करके अपने श्वासों पर पूरा ध्यान दीजिए। लंबे गहरे श्वास लीजिए और छोड़िए। जिन भाई बहनों को आदत नहीं है वो शुरू में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का अभ्यास कीजिए और धीरे 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 इस अभ्यास को कम से कम 10 मिनट तक ले जाइए। ओम नमस्कार।